हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द सीबीएसई रिकॉर्डर में। मैं शोभित अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स गणितमंत्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 के सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट क्लास 9th के सभी नोट्स, सॉल्यूशन पीडीएफ, फॉर्मुला शीट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये सब मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन फर्स्ट, ए लर्नर प्लेटफॉर्म चार्ज ए फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। इसमें बोला है स्टूडेंट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो चार्ज कर रहा है, क्या चार्ज कर रहा है? फिक्स मंथली फी, यानी कि मंथली फीस तो फिक्स ले रहा है, एंड एडिशनल कॉस्ट, एक एडिशनल कॉस्ट चार्ज कर रहा है जो डिपेंड कर रही है किस पे? पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। कि पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस मींस कि जितने मॉड्यूल वो एक्सेस कर रहे हैं तो पर मॉड्यूल के हिसाब से वो एडिशनल कोर्स को चार्ज कर रहा है। ठीक है। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल। तो एक स्टूडेंट है, उन्हें ऑब्जर्व किया जब वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करती है, ठीक है, हर बिल वाज 400, तो उसका टोटल बिल कितना आता है? 400। व्हेन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल, जब वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस करती है, हर बिल वाज 500, तो उसका बिल कितना आता है? 500 रुपीज। इफ द मंथली बिल बाय, जो मंथली बिल टोटल बिल है वो क्या बता दिया इनने? वाई। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस। नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने एक्सेस कर रहा है स्टूडेंट, वो क्या बता दिया हमको? एक्स, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, दो चीज बता दी, एक तो मंथली टोटल बिल जो है वो हमारा वाई है, और जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस करेंगे वो हमारा एक्स है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। स्टूडेंट यहाँ पे हमको एक रिलेशन दे दिया, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है भाई? एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो एक फीस चार्ज कर रहा है, यानी कि उसका टोटल बिल कितना बनेगा? टोटल बिल बनेगा हमारा फिक्स फीस प्लस एडिशनल फीस, जितनी वो एडिशनल फीस चार्ज करेगा। एडिशनल फीस कितनी चार्ज करेगा भाई? पर मॉड्यूल चार्ज कर रहा है, ठीक है, पर मॉड्यूल एक्सेस चार्ज कर रहा है, तो हमारी एडिशनल फीस कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मॉड्यूल। ठीक है, कितनी एडिशनल फीस हो जाएगी भाई? जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल होंगे उसकी मल्टीप्लाई कर दो पर मॉड्यूल कॉस्ट से, तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल एडिशनल फीस आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें दो कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दी है? जब हमारे 10 मॉड्यूल एक्सेस करता है, ठीक है, और एक्सेस क्या कर रहा है? 10 मॉड्यूल को किससे डिनोट किया गया? नंबर ऑफ मॉड्यूल को एक्स से, यानी कि जब एक्स 10 है तो टोटल बिल क्या है हमारा? वाई, तो वाई कितना है? 400। ठीक है, और जब हमारे एक्स की वैल्यू 14 है, यानी कि नंबर ऑफ मॉड्यूल 14 है, तो हमारा टोटल बिल कितने का बनना है? 500 रुपीज का, यानी कि वाई 500 हो रहा है। तो हमको दो कंडीशन दे दी है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 है तो वाई कितना है हमारा? 400, और जब x इज इक्वल टू 14 है तो हमारा y कितना है? 500। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमको एक जनरल रिलेशन दिया है, क्या दिया है? y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमको a एंड b की वैल्यू निकालनी है। हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो हमको दो कंडीशन दे दी है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन से क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो हमने क्या करा? सबसे पहले पुट की फर्स्ट कंडीशन, व्हेन x इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू 400 है, तो हमने ये वाली चीज इस इक्वेशन में पुट कर दी। y की वैल्यू कितनी पुट हो गई? 400। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने? ए, तो ये कितना हो गया? 10 है प्लस बी, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमने क्या करा? एक इक्वेशन और चाहिए थी, तो हमको एक कंडीशन और दी हुई है, तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 14 और वाई की वैल्यू 500 पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की जगह क्या हो गया? 500, और एक्स की जगह हो गया 14a प्लस बी, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास 2 इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। सब्ट्रैक्ट और ऐड भी करते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से किसे माइनस कर रहे हैं? इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड माइनस होंगी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड माइनस होंगी। 2 में से 1 को घटा रहे हैं, यानी कि 2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 का लेफ्ट हैंड साइड, तो 500 माइनस 400। फिर राइट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 2 का राइट हैंड साइड यानी कि 4a प्लस बी माइनस फर्स्ट का राइट हैंड साइड यानी कि 10a प्लस बी। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 500 में से 400 क्या कितना बचा? 100। ठीक है, ये हो गया 14a प्लस बी, ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, जब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 10a। सेम ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के b। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ? ये प्लस का b और ये माइनस का b, तो b से b कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा? 14a माइनस 10a, और 14a में से हमारा 10a गया तो कितना बचा हमारा? 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 25। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 25। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूं? a इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो मैंने क्या करा? a की वैल्यू 25 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो मैंने a की जगह क्या रख दिया? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 400 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस b। 400 इक्वल टू 10 की 25 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 250 प्लस b, और b की वैल्यू जब निकालेंगे तो 250 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 150। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब स्टूडेंट a और b की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर वो आपसे a और b की वैल्यू ना
पूछ के वो आपसे कुछ क्वेश्चन के टर्म में ही, यानी कि वो एक्सप्लेनेशन के टर्म में ही आपसे पूछ लेता तो आप कैसे बताते? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, ए क्या है हमारी, ए हमारा किसके साथ था? ए हमारा था यहाँ पे जनरल इक्वेशन में एक्स के साथ। एक्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, एक्स है हमारा नंबर ऑफ मॉड्यूल, तो ए क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? कॉस्ट पर मॉड्यूल। तो ए क्या है हमारा? कॉस्ट पर मॉड्यूल एक्सेस। ठीक है, तो ए को हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट पर मॉड्यूल एक्सेस। ठीक है, और सेकंड बी। अब बी वाली इक्वेशन में हमारा क्या है? कांस्टेंट। बी इक्वेशन में क्या है हमारा? कांस्टेंट, यानी कि ये फिक्स है, बी वैल्यू तो हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे टोटल बिल हमारा कितना बनना था? एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? एक्स, और फिक्स कॉस्ट क्या हो गई हमारी? बी। तो बी यहाँ पे हमने क्या निकाली? फिक्स मंथली कॉस्ट। तो उसी को हम लिख सकते हैं जनरल टर्म में, ए क्या है हमारी? कॉस्ट पर मॉड्यूल एक्सेस, तो वो हमारी हो गई 25, और बी क्या है हमारी? फिक्स मंथली फीस, तो वो हो गई हमारी 150 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए जिम चार्ज है फिक्स मंथली फीस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़िए और देखते हैं। ए जिम चार्ज है फिक्स मंथली फी। एक जिम है, जो हम जिम जाते हैं तो एक मंथली फीस चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो मंथली फीस तो चार्ज कर ही रहा है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर हॉर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, तो मंथली फिक्स चार्ज कर रहा है, और क्या चार्ज कर रहा है? एडिशनल कॉस्ट। अब एडिशनल कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है? पर और फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, कि जितने घंटे आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एडिशनल कॉस्ट चार्ज होती रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, एडिशनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। पिछले क्वेश्चन की तरह एक स्टूडेंट जो जिम जाती है उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है तो उसका टोटल बिल बनता है 800 रुपीज। ठीक है, जब वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को यूज कर रही है तो उसका बिल बना 800 रुपीज। व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर, जब वो 15 आवर यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट को तो उसका बिल बनता है 1100 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, इफ मंथली बिल वाई, मंथली टोटल बिल कितना हो गया? वाई डिपेंड्स ऑन द हॉर फॉर द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। नंबर ऑफ हॉर्स यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट क्या दे दिया इनने हमको? एक्स, की जितने घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज करेंगे उसको हम जनरल टर्म में किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, एक रिलेशन दे दिया y इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहां भी हमको सिंपल, हमारा क्या होगा? टोटल बिल हमारा क्या बनेगा भाई? फिक्स मंथली फीस जो जिम की है प्लस एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट इन्होंने दिया। अब एडिशनल कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ और बैडमिंटन कोर्ट यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर और। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि जितने घंटे हम बैडमिंटन कोर्ट यूज करेंगे उसकी मल्टीप्लाई हम पर और की फीस से कर दे बैडमिंटन कोर्ट की, तो हमारी एडिशनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ और बैडमिंटन कोर्ट यूज क्या दे रखा है हमको? एक्स। सिंपल सी बात है। अब हमको दो कंडीशन दे दी है इसमें। क्या दे दी है? जब हमको दिया है जब नंबर ऑफ बैडमिंटन कोर्ट यूज कितना है? एक्स, वो दे दिया हमको 10 और। तो जब एक्स 10 है तो टोटल बिल हमारा वाई। टोटल बिल क्या हमारा? वाई। तो वाई कितना बनना है? 800। तो वही लिख लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई कितना बनना है हमारा? 800। ठीक है, और जब एक्स की वैल्यू हमारी 15 है, यानी कि 15 और हम यूज कर रहे हैं, तो टोटल बिल हमारा कितना बनना है भाई? 1100। तो एक्स की वैल्यू जब 15 है तो वाई हमारा कितना हो गया? 1100, और साथ में हमको एक रिलेशन हमको दिया हुआ है। सेम इसमें भी क्या करना है? ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि हमको दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन बनाने के लिए हमको हमारे पास ये दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन को पहले इसमें पुट करते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को पुट करते हैं। जब फर्स्ट कंडीशन को पहले पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हमने 10 रखी, तो वाई की वैल्यू कितनी है हमारी? 800। ये हमने पुट कर दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। वाई की जगह हो गया 800 इक्वल टू ए की जगह हो गया, ए की जगह तो ये रह गया, एक्स की जगह क्या हो गया? 10 ए प्लस बी। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पुट कर दी। जब x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1100, यानी कि y की जगह हो गया 1100 इक्वल टू x की जगह पुट कर दिया हमने 15a प्लस b। ये बन गई 2। अगेन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो क्या होगा? 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड। तो 2 माइनस 1, यानी कि 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1100 माइनस 1 का लेफ्ट हैंड साइड वो कितना है? 800। तो 1100 माइनस 800। 2 का राइट हैंड साइड क्या है? 15a प्लस बी, यानी कि 15a प्लस बी माइनस 1 का राइट हैंड साइड। 1 का राइट हैंड साइड क्या है? 10a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमने ऐसे लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 10a के साथ होगी तो कितना हो जाएगा? माइनस 10a। ठीक है, और यहाँ पे b भी कितना हो जाएगा? माइनस b। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे b माइनस बी हो गया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1100 माइनस 800 इक्वल टू 15a माइनस 10a। 1100 में से 800 गया, कितना बचा हमारा? 300। 15a में से 10a गया, कितना बचा? 5a। डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 60। ठीक है स्टूडेंट, अब a हमारा निकल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b की। तो b की निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। इनमें से किसी भी दो में से एक में पुट कर दो तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं? a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आप चाहें तो 2 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं। जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो 800 इक्वल टू a की जगह क्या पुट करना है? 60। 10 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस b। 10 की 60 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 600 प्लस b। 800 में से
ये इधर जाएगा 600 तो माइनस होगा, तो 800 में से 600 गया तो बी कितना आ गया हमारे पास 200। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गए हमारे पास ए और बी की वैल्यू, ये तो आंसर हो गया। फिर हम जनरल टर्म की बात करें कि अगर हमसे क्वेश्चन की टर्म में ही वो पूछ लेता है रिटर्न टर्म में तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे एक बी तो क्या है, बी तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, बी तो हमारा फिक्स है, बी के साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो बी तो कांस्टेंट टर्म हो गई। तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट, यानी कि फिक्स मंथली कॉस्ट जो है वो हमारी बी है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फिक्स कॉस्ट, फिक्स मंथली फीस हमारी कितनी होगी 200 रुपीज। ए क्या है, ए के साथ वेरिएबल है और वो क्या है एक्स, यानी कि नंबर ऑफ और बैडमिंटन और यूज, ठीक है, नंबर ऑफ और बैडमिंटन कॉर्ट यूज वो हमारा एक्स है। तो ए क्या है, ए है हमारा कॉस्ट पर और बैडमिंटन कॉर्ट यूज, ठीक है, तो वो है हमारी 60, उसी को हम लिख लेते हैं। ए क्या हो गया, बैडमिंटन कॉर्ट कॉस्ट पर और वो हमारी कितनी है 60। बी क्या है हमारा फिक्स मंथली फी, ये हो गया बेटा हमारा आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट इसमें क्या है, हमको एक रिलेशन दे दिया है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस के बीच में और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ये हमको एक रिलेशन दे दिया, फाइंड द ए एंड बी, और हमको ए और बी की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात है। अब हमको आगे कंडीशन क्या दी है, गिव दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो मेल्ट हो रही है वो किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आइस जो मेल्ट हो रही है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वाटर बॉयल कब हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है स्टूडेंट। ये सब हमको दिया है, अभी हिंट नहीं पढ़ते हैं, बिना हिंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक रिलेशन दे दिया है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब हमको दो टर्म दिए हैं, एक तो आइस मेल्ट होने की और एक वाटर के बॉयल होने की। जब आइस मेल्ट हो रही है, यानी कि एक आइस मेल्ट की कंडीशन दी है, जब आइस मेल्ट हो रही है तो हमारी क्या कंडीशन है, डिग्री सेल्सियस हमारा कितना है 0, तो फ़ारेनहाइट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट है हमारा 32 डिग्री। अब क्या करते हैं, यही कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको दो इक्वेशन बनानी की पड़ेंगी। तो ये कंडीशन हमने इस रिलेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, डिग्री सेल्सियस की जगह पुट कर दिया हमने 0 और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह हमने क्या पुट कर दिया 32। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 0 इक्वल टू 32a प्लस बी, ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या दी थी, वाटर बॉयल की। वाटर बॉयल के समय क्या हो रहा है, सेल्सियस कितना है 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना है हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम इस कंडीशन में हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस की जगह 100 पुट करा, फ़ारेनहाइट की जगह हमने 212 करा और ये हो गया 212a प्लस बी, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब हमको किसकी निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 को घटा देंगे किसमें से, इक्वेशन 2 में से। अगेन लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड घटेंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड घटेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का कितना है 100, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का कितना है 0, 100 माइनस 0, ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया। अब राइट हैंड साइड वाले घटेंगे, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड कितना है 212 प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, माइनस इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड कितना है 32a प्लस बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 0 कितना हो गया 100, ये तो टर्म पूरी ऐसी रहेगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये माइनस 32a हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, एक प्लस बी एक माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो हमारा कितना बच जाएगा 212a माइनस 32, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा कितना हो जाएगा 212 में से 32 गया तो ये बच जाएगा हमारा 180a, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहां से अगर हम बात करें 100 बाय 180, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और अब 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 5/9, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना है b। अब b के लिए चाहे तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, मैंने आपको बताया है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इधर की साइड 0 है, इजी है, तो मैं इधर पुट कर देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन को भी तो इजी बनाना है ना एग्जाम में, तो जहां भी कैलकुलेशन इजी लगे वहां पुट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे इक्वेशन 1 में कैलकुलेशन इजी लग रही है तो मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देता हूं। तो मैंने क्या करा, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 प्लस b, ठीक है। 32 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना हो जाएगा 160/9 प्लस b, ठीक है। और जब 160/9 इधर की साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 160/9, लेकिन वो किसके होगा माइनस के। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 5/9 एंड b इक्वल टू माइनस 160/9 आंसर। होपफुली स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर इसके सॉल्यूशन आपको समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारी सभी वीडियो को लाइक करके, प्लेलिस्ट को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।